जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 14 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 14 जून के दिन कैसे रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आप या तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसको चुनें, या आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ओके, आप लोग बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं। आप लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कोई डिसीज़न किसी सेंटिमेंट में आके मतलब इमोशनल होके नहीं लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी डिसीज़न लें आप वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि अब आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह, धनु राशि आप लोगों के इसमें आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, चाहे आपका डिवोर्स हो चुका हो, चाहे आप लोगों ने एक दूसरे से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया हो, एंड अब आपके पार्टनर ये मतलब वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है, आप लोग इतने ज़्यादा बदल चुके हैं, आपने खुद पे काम बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। सेल्फ लव कब किया है? जब आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। क्योंकि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कार्मिक होते हैं जिनसे आपका कनेक्शन हो जाता है, एंड ये कार्मिक आते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए। मतलब आपकी जो आपका जो शैडो साइड है उसको आपको बताने के लिए। मतलब कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें ऐसी कही हों जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई हों। ओके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया हो, आपको पिंच किया हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एक अवेयरनेस आई कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से चेंज कर सकते हैं, या आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप के एंड के बाद जाना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपको इतना पिंच की, कुछ चीज़ों ने आपको इतना दुख दिया कि जिसकी वजह से आपने अपने आप को शो कर दिया, अपने आप को दिखा दिया कि आप क्या हैं। तो मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, चाहे आप लोग मेल हों चाहे आप लोग फीमेल हों। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एंडिंग थी रिलेशनशिप की ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, एंड ये जो पेन होता है यही इंसान को चेंज करता है फॉर द बेटरमेंट। एंड ये चीज़ें इसीलिए भी लाइफ में होती हैं क्योंकि डिवाइन आपको चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ बाहर निकल के आ पाएँ, आप अपनी पावर को पहचान पाएँ, लोग आपको समझ पाएँ कि आप कितने ज़्यादा यूनिक हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी हो डिवाइन को लेके, ईश्वर को लेके, या अपनी डेस्टिनी को लेके, तो उसको निकाल फेंकिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, बाकी आपका आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत गजब के चेंजेस आए हैं। अब आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि आप लोगों की आंखें खुल गई हैं।
आपने दुनिया देख ली है, आपको पता चल चुका है कि लोग कैसे कैसे होते हैं, तो जिस वजह से अब आप लोग बिल्कुल अथॉरिटी में आ गए हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई ना कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर दिया हो, सेल्फ डिपेंड हो गए हों, एंड अब आपके अंदर खुद को लेके वैल्यू बहुत है। तो आपके पार्टनर जो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। मतलब आपका इतना अट्रैक्टिव आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हो गई है। दूसरी चीज़, आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आप लोगों ने अपने लुक्स में, अपने ड्रेसिंग में, हर चीज़ में चेंज किया है। पहले चेंज आता है आपकी मेंटालिटी में, देन चेंज आता है आपकी पर्सनैलिटी में। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह के भी आप हो गए हैं, उस चीज़ से ये बेहद अट्रैक्ट हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों में इनके अंदर क्लियरिटी भी आ रही है। जैसे कि इन्होंने आपको अगर ये सोचा था कि ये इंसान कभी कुछ कर नहीं पाएगा, या ये इंसान बहुत शाई है, या टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, या एनीथिंग, तो वो सब चीज़ें इनके माइंड से क्लियर हो गई हैं। या इनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था, तो वो सब चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। ओके, इसी वजह से ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी बिजनेस एंड जॉब को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइम आपके फेवर में आ चुका है। नो डाउट, टाइम आपके फेवर में नहीं आया होता तो आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस कैसे आए होते। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं। ओके, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आप इस तरह की किसी जॉब या बिजनेस को करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो भी लेसन लर्न करने थे, अब आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। इंटेलिजेंट आप लोग पहले भी थे, लेकिन आप लोग खुद पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब आप लोगों को विश्वास हो चुका है। एंड मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट चल रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। ये किसी भी तरह का हो सकता है, कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या आप लोगों की बिजनेस या जॉब में कोई सक्सेस है जिसको आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि 3 लोगों के साथ आप लोग या तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, या तो आप लोग किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं। या एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी फील्ड का एक्सपर्ट हो। ओके, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके, देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे दिक्कतें चल रही हैं। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या कोई आपकी बैड हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही हैं। अब ये बैड हैबिट कुछ भी हो सकती है। आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि ये बैड हैबिट आपकी जैसे कि ड्रिंक हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, आपका गलत रूटीन हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की हैबिट हो सकती है, रात को जगने की हैबिट हो सकती है। एनीथिंग जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो चीज़ आपके लिए आपको नहीं करनी है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकता है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लेके डर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी हेल्थ ऐसा ना हो कि आपकी ज़्यादा कोई दिक्कत हो जाए, ज़्यादा कोई मुसीबत आ जाए। ओके, तो डर तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन टॉवर आया हुआ है, मतलब दिक्कतें चल रही हैं। आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गाइडेंस अपनी साइड से देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैडम पार्टनर नहीं आए, मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव करने के कितने सारे एडवांटेज होते हैं। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव होते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको देख के अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कभी किसी दुखी और किसी निराश इंसान के पास कोई जाना नहीं चाहता है। एंड स्पेशली अगर आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो भी जो है फिर उनका जी हटने लगता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने पे फोकस कीजिए। अगर आप इतना ज़्यादा चेस करेंगे उनको, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट आया है कि मेरे पार्टनर वापस आए हैं, बट वो फिर से
मतलब 2 ही 3 दिन में उनके सब एटीट्यूड चेंज हो गया, वो फिर से पहले जैसे हो गए। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि वो देख लेते हैं कि इतने टाइम तक अलग रहने के बाद भी आप फिर से उनके लिए उसी तरह से अवेलेबल हैं, फिर से उनको आप पलकों पे बिठा के रखते हैं। तो वो चीज़ उनके दिमाग जो है बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उनको डाउन टू अर्थ रखिए एंड अपनी वैल्यू कीजिए। ओके, सेम गलती अगर आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तो सेम चीज़ें ही आपके सामने आएंगी, चाहे आप लोग कितनी भी टैरो रीडिंग देख लीजिए। ओके, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग इसको ट्राई करके देख लीजिए। यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है इम्पेशंस का। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाने के लिए इनका धैर्य जवाब दे रहा है, इनके अंदर पेशेंस रखा नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें आपसे भी रेजोनेट हो सकती हैं, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाती है। जैसा कि मैंने कई बार बताया, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चाहे डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, चाहे अपना अगर ये होम मेकर हैं तो घर के कामों को करते वक्त भी आपकी याद आती रहती है। अगर ये अपने मतलब मेल हैं एंड बिजनेस या जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ख्याल इनके माइंड में 24 घंटे रहता है। ओके, इनको आइडिया नहीं था पहले कि ये रिलेशनशिप इतनी गहराई तक पहुंच चुका है, या आपसे इनको इस कदर लव हो चुका है, क्योंकि इनसे तो आपका डिवोर्स हो चुका है या आप लोग अलग हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो वो तभी हुआ था क्योंकि आपके पार्टनर को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप की रूट्स इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें मतलब आपके रिलेशनशिप को एंड होने के टाइम पर जो भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, जो भी बातें थी, जो भी ऐसी बातें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा था, तो ये चाहते हैं उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। देखिए, इंटेंशन तो इनकी अच्छी हैं एंड अच्छी इंटेंशन के साथ ही आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। रिफ्लेक्ट कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही वो भी सोच रहे हैं। चेंज का कार्ड आ चुका है, मतलब अब चीज़ें बदल चुकी हैं। ओके, नो डाउट जब ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो चीज़ें तो बदल ही गई हैं। तो यस, ये जानते हैं कि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही है, अब बहुत कुछ आपके हाथ में है। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Universe, please give me one card. Angels, please give me one card. यही वो लाइन है जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कहना चाहती थी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई होप इट्स विजिबल। ओके, तो यस, आपको अपने आप को शो करना है, अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि आप क्या हैं। वही जो स्टार्टिंग में आया था, जैसा कुछ लोग आप लोगों में से कर रहे हैं एंड कुछ लोगों को करना चाहिए। अपना रियल सेल्फ शो करना चाहिए, आपके अंदर की पावर दिखानी चाहिए। बिल्कुल कमज़ोर बने रहना, हमेशा अपने पार्टनर के पीछे भागना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सब कुछ जानती है, सिचुएशन जानती है, आपके पार्टनर को जानती है एंड आपको भी जानती है। तो बेटर ये है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ओके, आई होप सो की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।